इतना ही नहीं, ये लोग आपकी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। अब कल ही आपने देखा कि पटेल साहब जो यहाँ खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं था और पैरालिसिस से पड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हो सकते, रोज कितने तो इंजेक्शन ले रहे थे, क्या क्या हो रहा था, और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। आज भी एक महाशय आए थे, वो भी एकदम से ठीक हो गए। इस प्रकार कोई लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, पर आपका जो शारीरिक है वो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं आपसे एक माँ की तरह से यही कहूंगी कि बेटे, तुम्हारी जो आदमी तबीयत भी नहीं ठीक रख सकता, ऐसे गुरु को क्यों मानना? ऐसे गुरु को रख के क्या फायदा? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक रहे। वो भी अगर ठीक नहीं रह सकता तो उसकी क्या जरूरत है? फिर आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आप में कौन सी गलत है। जैसे आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे ठीक करें। इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया। पर आप किसी से कहिए कि तुझे अहंकार आ गया तो मारने बैठेगा, कोई सुनेगा ऐसी बात? पर वो स्वयं ही आके कहता है कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो रही, मेरा सर दर्द हो रहा है। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपने कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि कौन जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी भाषा में तो 3-4 हजार तो भी लेक्चर्स दिए होंगे, और ये ज्ञान बहुत प्रगाढ़ और विशाल और गहन है। इसको एक दिन में सारा समझाना तो बहुत कठिन है। कल आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, इसके मैंने अधिकतर आपको उत्तर दिए हैं, और मैं चाहूंगी कि फिर से आप आज कुछ सवाल पूछें और उसके मैं उत्तर दूं, वही अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में विस्तार पूर्वक और बताती रहूं। ये कुंडलिनी जो है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध होती तो आज लगा कि आज हमारे पास घर होना चाहिए, घर आया तो मोटर होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए तो फिर उसके बाद और कुछ होना चाहिए। माने आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, माने पूर्णतया कोई सी भी इच्छा जो होती है उससे मनुष्य समाधान नहीं प्राप्त कर सकता। इसका मतलब है कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि जिससे मनुष्य समाधान प्राप्त करे, और वही ये कुंडलिनी शक्ति है जो कि हमारे अंदर पूर्णतया एक शुद्ध इच्छा है। और जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है तब हम सारी इच्छाओं को एक साक्षी स्वरूप में देखते हैं। सहयोग से अनेक लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और सबसे बड़ी चीज कि आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाती है। पर सबसे बड़ा इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रहने लग जाते और सब चीज की और एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते हैं। जैसे कि एक आप पानी में, एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है, तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से डर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं, उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ गए। नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती, पर समझ लीजिए कि आप तैराक हो गए, आपने तैरना सीख लिया। चलिए मैं मांगूंगा। हाँ, अगर आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। जैसे कि मोटर है, सो मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर है। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले, माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, अगर ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर सिर्फ चला दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लग जाए। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई। लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं, आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप चलता है। पर उसके बाद भी जो उसका मालिक है, मोटर का जो मालिक है वो पीछे बैठा है, वो आपसे बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं।
आप जब मालिक हो गए तो आप अपने अंदर का ड्राइवर, अपने अंदर का ब्रेक और अपने अंदर का एक्सीलरेटर, तीनों को चालना करते हैं पूरी तरह से और आप अपने मास्टर हो जाते हैं। और इसी कारण जिस वक्त आपकी लेफ्ट साइड सीधी हो जाती है तो आपने जो कुछ भी ऐसी आदतें जिससे आप छुट्टी करना चाहते हैं एकदम छोड़कर भाग जाते, क्योंकि आप समर्थ हो जाते हैं, समअर्थ हो जाते हैं। आपका जो अर्थ है वो पूरा हो जाता है और उस समर्थता में आप इस तरह से बहादुर हो जाते हैं कि कुछ कहे बगैर ही वो सब चीजें चली जाती हैं। दूसरी चीज यह है कि जब आपकी लेफ्ट साइड ठीक हो जाती है तब आपको सही तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस को आप संभालते हैं। आप समझ लेते हैं कि आप कहाँ बहक रहे हैं, कहीं आप ज्यादा चले जा रहे हैं कि कम आ रहे हैं। तो इस संतुलन के कारण ही मनुष्य जो है वो एक ऐसी दशा में आ जाता है कि उसके चक्र जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाते हैं। ये प्रणाली धीरे धीरे किसी में काम करती, किसी में बड़ी ही जोरों में बहुत जल्दी करती, किसी में तो इतने जोरों में करती है कि कुछ लोग हैं मैं देखती हूँ 2-2 साल तक सहयोग करते हैं, उनको इतना लाभ नहीं था। और कोई है कल आए और आज बैठ गए, इस तरह के भी लोग हैं। तो ये कुछ पुण्य भी कहना चाहिए और कुछ ये भी कहना चाहिए कि अंतर्गत इच्छा, ये इच्छा उसको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है। जिसकी शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है वो कार्य बहुत जल्दी करती है। इसमें उम्र आपकी कोई भी हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, आपके रंग कोई सा भी हो, आप किसी भी देश के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। हर आदमी में कुंडलिनी है, लेकिन उसकी जागृति और उसकी गतिविधियां ये उस आदमी की क्वालिटी पर, उसके अपने एक कहना चाहिए कि मनुष्यत्व पे निर्भर है, उसके मनुष्यत्व पे निर्भर है। माने उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें ध्यान में लेते हुए ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। और सबसे तो बड़ी चीज है कि जब आप सहयोग में आ जाते हैं तो कम से कम 10 साल तो आपकी उम्र घटी जाती है, मुंह पर कांति आ जाती है, चमक आ जाती है और स्वभाव में एक तरह की दयाद्रता, प्रेम और अंदर से बड़ा आनंद छाते रहते। अपने जो सद्गुण है उसको आनंद से मनुष्य उपभोगता है। पहले तो अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा देखो मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ इसीलिए मैं सफर करा। फिर वो कहता कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, कितनी मजे की चीज है और सब लोग हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। उसके एकदम जो जीवन की तरफ उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम बदल जाता है और उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके जो मूल्यांकन है वो बदल जाते हैं और वो एक दूसरे ही तरह का आदमी हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी लाभदायक बात यह है कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है और वो आपकी सारी गतिविधियों को संभालता है और आपको पूरी तरह से आशीर्वादित करता है और इसके अनुभव तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह से हर एक चीज अपने आप घटित होने लग जाती है, किस तरह से हर एक चीज बनती जाती है और आपको लगता है मुझे ये कैसे मिला। इसलिए कि आप आत्म साक्षात्कारी है, इसलिए कि परमात्मा ने आपको अपने साम्राज्य में राज्य दिया। वो साम्राज्य ऐसा है कि मोस्ट एफिशिएंट, अपने ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसे नहीं, मोस्ट एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत प्रेममय है और आपकी हर एक गतिविधियों को देखता है और आपको इतने प्यार से रखता है, आपको इतना संभालता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना मेरा गौरव और इतनी मेरी शक्ति कहाँ से आ गई। ये सब आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है, इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ मेरा आपका लेना देना नहीं बनता। आपकी अपनी शक्ति है। एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला दे तो उसमें कौन सा उपकार हुआ। फिर उस दीप को चाहे कि वो भी दूसरे दीप को जला दे, यही उसका कार्य है और जिसी से उसको भी एक तरह का बड़ा भारी आशीर्वाद है। इस तरह से आज हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं और आप इसी तादाद में फिर से हमारे सेंटर्स पे आइए। हमारे सेंटर्स बहुत सीधे सरल है क्योंकि हम पैसा ऐसा लेते नहीं किसी से और सादगी से रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं कि बड़ी इमारत हो या कुछ हो। वहाँ आकर के परम चीज को आप प्राप्त करें और इससे अपने जीवन को और सबके जीवन को खुशहाल करें। ये हुए बगैर संसार बदल नहीं सकता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।